इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आहा आहा, मतलब यही बस यूज करके। तो दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि वेक्टर को किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। देखो गाइस क्या होता है, एक वेक्टर को जैसे एग्जांपल हम यहां अगर ले लेते हैं, जैसे मैं बताना चाहता हूं कि एक वेक्टर दिया हुआ है, इसको डिफरेंट कंपोनेंट मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में इस तरह से एक वेक्टर को दो तीन एक्सिस में स्प्लिट करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं, या तो रिजॉल्व ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं एक ही वेक्टर को हमने डिफरेंट एक्सिस के अंदर क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। अब एक और जो टॉपिक अपने बुक में दिया हुआ है वो है हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर आप यहां देखोगे तो आपको क्लियरली ये फोटो दिखाई दे रहा होगा, और ये देखोगे ये एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ क्या परपेंडिकुलर है। अब गाइस हमें क्या करना है, हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और डायरेक्शन फाइंड करना है, और इसके न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन। तो चलो फटाफट फटाफट हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा इसको कलर चेंज करके इसको ले लूं अपने जगह पे, ये हो गया ओके, ये जरूरी है। अब गाइस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का अपने को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं पैरेललोग्राम वेक्टर इसके अंदर यूज करूं, पैरेललोग्राम वेक्टर आपने देखा होगा कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, हमारा वाई एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस वाला, सब आप देखोगे कि कैसे निकल रहा है। देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर को दो कंपोनेंट में स्प्लिट किया गया है, अराउंड एक्स एक्सिस और अराउंड वाई एक्सिस। ओके, तो देखो रिजॉल्व किया है, क्या किया, रिजॉल्व किया हुआ है। अब मैं अगर इसको ऐड करना चाहता हूं तो किस तरह से ऐड करूंगा मैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, मतलब सब देखो एक ही ओरिजिन से निकल रहे हैं, तो अगर मुझे ऐड करना है तो इनको किस तरह से ऐड करूंगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर यूज करके मैं इसको ऐड करूंगा। सो अब ये हो गया, तो ऐड आर ऑफ एक्स आर ऑफ वाई, ओके, ऐड कर दिया एक्स और वाई, और इनको क्योंकि हमने यूज किया, डायरेक्ट अपने से नहीं लिख सकते, हमने लिखा है बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर। अब गाइस बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है। तो मैं यहां लिख देता हूं थीटा, ये हो जाता है हमारा थीटा। अब मैं सबसे पहले यहाँ cos थीटा अप्लाई करता हूँ। cos थीटा क्या होता है गाइस, ओ आह आह, मतलब अब एडजेसन आह, एडजेसन अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसन अपने लिए क्या है, आर ऑफ एक्स, और हाइपोटेनस अपने लिए क्या है, आर। अब बोलो कि सर यहाँ बार क्यों नहीं दिया, भाई मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें बार देने की जरूरत क्या है, हम लोग दोनों चीजें अलग अलग फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए हम इसके ऊपर बार नहीं देंगे। तो आर ऑफ एक्स, अब आर cos थीटा हो गया। अब इसके बाद गाइस इसी पे हम लोग sin थीटा भी यूज करेंगे। sin थीटा, sin थीटा का क्या होता है, ओ मतलब अपोजिट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये आर ऑफ वाई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर ऑफ वाई हो जाएगा। ये हो गया आर ऑफ वाई, और हाइपोटेनस हमारा क्या है दोस्तों, आर। देयरफॉर आर ऑफ वाई इक्वल टू आर sin थीटा। दोनों चीजें हमें मिल गई, दोनों हमें मिल गया, ये फर्स्ट वाला भी मिल गया और ये हमें सेकंड वाला भी मिल गया। ओके, अब हम कर देते हैं अंडरलाइन, और हम यहाँ फाइंड करते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को दोनों को स्क्वायर भी करूंगा और दोनों को ऐड भी करूंगा, स्क्वायर भी करूंगा ऐड भी करूंगा। देखो ये दोनों इस साइड का और ये दोनों को स्क्वायर भी करूंगा ऐड भी करूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी समझेगा, देखो आर cos थीटा और इस साइड क्या है, आर sin थीटा। तो ये दोनों को स्क्वायर करो, स्क्वायर किया और ऐड भी किया, ये देखो ये दोनों को स्क्वायर किया और ऐड भी किया, और अब इस साइड किया तो हमें इस साइड का भी करना पड़ेगा। इस साइड क्या है, ये देखो आर ऑफ एक्स और आर ऑफ वाई, इसको भी हम स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। तो आर ऑफ एक्स आर ऑफ वाई का स्क्वायर हो गया। अब गाइस एक फॉर्मूला हम सभी को पता है, दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर ऑफ एक्स आर स्क्वायर ऑफ वाई। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप सभी को पता है कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स आर स्क्वायर वाई। अब स्क्वायर इक्वल की साइड आएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो आर ऑफ एक्स आर ऑफ वाई। ओके गाइस, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करना है तो हम इसी पे अप्लाई कर लेंगे टेन थीटा, ओ आ ओ ए
अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, आर ऑफ वाई अपॉन आर ऑफ एक्स। ओके, यहां मैं लिख देता हूं। अब गाइस अगर आप ध्यान से देखते हो तो अपना काम हो चुका है, यही बस यूज करके अब tan को उस साइड लेके चले जाओ, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स आर ऑफ वाई अपॉन आर ऑफ एक्स, निकल गया। और इसका यूज करके हम फाइंड क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन। तो भाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का यूज करके हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया और हमने क्या फाइंड कर लिया, डायरेक्शन भी फाइंड कर लिया। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर और भी कोई डाउट है दिमाग में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके बाद मैं आप सभी को करवाने वाला एक्सरसाइज, राहुल सर आप सभी का एक लेक्चर लेने वाले जिसके अंदर इसमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं और उससे रिलेटेड जो चीजें वो आपको बहुत डीपली बताएंगे, जबकि अभी इतना जरूरी तो नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ नहीं लिया है। तो मैंने राहुल सर को बोला कि भाई एकदम मस्त मैथ की तरह एकदम अच्छे से ले, जिससे बच्चों को पूरा क्लियरली दिमाग में फिट हो जाए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।